जिस तरह कारी साहिबान या वालिदैन अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाते हैं, तो क्या सिर्फ हिफ्ज़ करने पर ही मौकूफ़ कर दिया जाए कि सिर्फ हिफ्ज़ कर लिया, आप उनको दुनियावी तालीम में लगा दें, या आगे का भी कोई प्लान होना चाहिए? हिफ्ज़ करना आसान है, कहा जाता है हिफ्ज़ करना आसान है, हिफ्ज़ रखना मुश्किल है। तो अब तो जिंदगी भर कुरान करीम को सीने से लगाए रखना है, थोड़ा हटाया ये निकला, ये इसलिए पढ़ते रहें पढ़ाते रहें। अब ये कि जरा रोजगार भी होना चाहिए हलाल और आसान हस्बे ज़रूरत, और ये दीनी तालीम जिसने ली तो रोजगार तो उसको भी मिलेगा। जरा को मौलाना भूखे तो नहीं मरते, तो वो भी बाल बच्चे वाले होते हैं, इनका पेट भी भर जाता है, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अभी हिफ्ज किया, इतनी बड़ी सादत ली है, तो ज़ाहिर नसीब अगर हालात उसको साथ दें, दर्स निज़ामी करना चाहिए। अल्लाह करे कि आलिम दीन बनने की सादत मिल जाए। तो इसमें मतलब यह कि लोग ये समझते कि मौलाना को इतनी समझ नहीं पड़ती, ये इतने मतलब यानी कि इनको बेचारों क्या पता दुनिया में क्या होता है। तो मैं मतलब यानी कि ये कहा करता हूँ, बरसों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे चैलेंज आज तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया कि मौलाना समझदार या गैर मौलाना समझदार। वो ये मिसाल देता हूँ कि बड़े बड़े एजुकेटेड, पढ़े लिखे, सरमायादार आपको खुदकुशी करने वालों की लिस्ट में मिल जाएंगे। एक आलिम दीन बताएं जिसने खुदकुशी की हो। अब आप बताइए समझदार कौन, मौलाना या गैर मौलाना, आलिम या गैर आलिम? उलमा भी लाखों दुनिया में होंगे, कभी नहीं हमने सुना कि किसी आलिम दीन ने खुदकुशी की हो। वरना बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स, बड़े बड़े मतलब के लोग जो हैं वो आपको खुदकुशी करने वालों में ढूंढने निकलेंगे तो मिल जाएंगे। आलिम दीन जो वाकई इल्म दीन का आलिम दीन हो, दाढ़ी वाला और दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता, वाकई जो आलिम दीन हो वो आपको कभी खुदकुशी करता नहीं मिलेगा। तो इससे पता चला कि आलिम दीन समझदार है। बच्चे को दम करवाना है किसी प्रोफेसर के पास, लेक्चरर के पास, या वजीर भी अगर आया हुआ उसके पास, कोई नहीं जाकर कि मेरा बच्चा रात भर सोने नहीं देता, वजीर साहब जरा फूंक मार दीजिए। वजीर भी समझदार होगा तो शायद बोल देगा कि रात को नहीं सोने देता, मैं फूंक मारूंगा दिन को भी नहीं सोने देगा। ये मौलाना से दम करा लो, मैं भी मौलाना से दुआ करवाने के लिए आया हूं। तो दुआ मौलाना करता है, तो इसका भी मकाम है, उलमा का अल्हम्दुलिल्लाह मकाम है, और जो माने तो भी मकाम है, अगर कोई ना माने तब भी मकाम है। ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा कि कितने बीसों सौ होते हैं। आलिम जो है ना उसकी तो हदीस पाक में कि जन्नत में भी जरूरत पड़ेगी, किसी वजीर की, किसी मतलब सरमायादार की जरूरत नहीं पड़ेगी, आलिम दीन की जरूरत पड़ेगी। हदीस पाक में है, जब अल्लाह पाक फरमाएगा कि मेरे बंदो मांगो क्या मांगते हो, तो लोग उलमा की बारगाह में हाजिर होंगे, तो हुजूर आप बताइए क्या हम क्या मांगे? तो उलमा रहनुमाई फरमाएंगे, जन्नत में रहनुमाई फरमाएंगे ये मांगो वो मांगो। तो आलिम की अपनी अहमियत है, ये मैं बताता रहता हूँ ये बातें, ताकि जिनके दिलों में बाज़-औक़ात उलमा के बारे में वसवसे होते हैं या मतलब माज़अल्लाह कोई हकारत के जज्बात होते हैं, तो वो निकलते रहे कि हम भले जो भी हैं दुनियावी एतबार से, ये आलिम आलिम है, हमारे दिल में उसका एहतराम होना ये फर्ज है। जब नमाज ये पढ़ाएंगे, हम मरेंगे तो जनाजा ये पढ़ाएंगे, कोई मिनिस्टर नहीं पढ़ाने आएंगे, कोई सरमायादार, कोई मालदार शख्स, कोई मिल आनर नहीं पढ़ाने आएंगे, ये मौलाना ही हमारा जनाजा पढ़ाएंगे। इसाले सवाब जितना ये अच्छी तरीके से करेंगे और कोई नहीं कर सकेगा। कुरान इनको पढ़ना अच्छा होता है, हमसे अच्छा आता होता है ना। तो ये कि हमारा दीन जो है इनके पास, उलमा के पास ज्यादा होता है, हम लोगों के पास इसका इल्म कम होता है। तो इसलिए ये और आलिम जो ये एहतराम और एहतराम की शय है, इसका एहतराम हम पर फर्ज है, लाजिम है।